अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना हनान है और आज हम बात कर रहे हैं जिगर का कैंसर। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हजारों लोग हर साल जिगर के कैंसर में मुब्तला हो रहे हैं और इसकी शरह बढ़ती जा रही है। और ये एक ऐसा खामोश कातिल है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में फैलता है और अक्सर तो इतनी देर हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता। और जब तक आपको पता चलता है आप मौत के मुंह में जा चुके होते हैं। आज इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है आपको बताना कि जिगर के कैंसर की अलामात क्या होती हैं, क्या ये बीमारी काबिल इलाज है और इसकी बुनियादी वजूहात क्या होती हैं। जिगर क्या है और ये हमारे लिए क्यों इतना मायने रखता है। जिगर खून को साफ करता है, ये खुराक को ताकत में तब्दील करता है और हमारे जो जिस्म में जहरीले मादे जो होते हैं पैदा हो जाते हैं उनको खत्म करता है। और अगर यही इसमें खराबी आ जाए जिगर में, तो फिर यही जिगर आपकी बॉडी में कैंसर बना देता है। अच्छा, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी अलामात क्या हैं जो वक्त के साथ साथ हम पे जाहिर होते हैं। फौरन लिवर कैंसर जो होता है या जिगर का कैंसर, इसके हमें सिम्टम्स नजर नहीं आते, ये वक्त के साथ साथ आपको नजर आते हैं। इसमें सबसे पहली चीज होती है कि आपके पेट के दाएं तरफ बहुत ज्यादा दर्द रहता है। फिर आपका वजन अचानक गैर मामूली तौर पे कम होना शुरू हो जाता है, आपको समझ ही नहीं आता कि आप वेट लॉस कैसे हो रहा है आपका। थकन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है, आपकी जिस्म की तवानाई कम होना शुरू हो जाती है। आप फील करते हैं कि आपकी भूख खत्म हो गई है, भूख आपको लगना कम होना शुरू हो जाती है और एक वक्त आता है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। फिर आप जो है अननेचुरल तरीके से आपका दिल नहीं करता खाना खाने को, कै और मतली की तरफ आप ज्यादा जाना शुरू हो जाते हैं। आपको कुछ भी खाने लगे आपको कै और मतली शुरू हो जाती है। आप कहते हैं मेरा दिल खराब हो रहा है, मुझे ये खाया नहीं जा रहा। ये बेसिक जिगर के ऐसे सिम्टम्स हैं, इन्हें नजरअंदाज मत करें। अगर आपके अंदर ये सिम्टम आ भी रहे हैं तो ये आप बड़ी अलार्मिंग साइन है, क्योंकि जिगर का कैंसर दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, स्किंटों में फैलता है। पिलपिलाहट आ जाती है आपके चेहरे पे, आपकी आंखों में बहुत ज्यादा। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी समझने की बात है कि ये सिम्टम्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये और भी बहुत सारी बीमारियों में आते हैं। इसलिए किसी भी तरह के सिम्टम्स जब आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं तो टेस्ट करवाना लाजमी है। जब तक आप टेस्ट नहीं ना करवाते तब तक आप कंफर्म नहीं हो पाते कि आपको बीमारी क्या है। तो इनमें से अगर कोई भी सिम्टम नजर आए आपको तो आप लाजमी इसका सबसे पहले टेस्ट करवाएं। अब इसकी वजूहात क्या है, जब पेशेंट्स जाते हैं ना डॉक्टर के पास तो सबसे पहले जाके कहते हैं कि जी हम तो ऐसा कुछ नहीं खाते थे जो जिगर का कैंसर हो गया। बड़ी इसकी कॉमन रीजन आ जाती है। पाकिस्तान में जो जिगर का कैंसर बढ़ने की सबसे बड़ी रीजन है वो है हेपेटाइटिस बी और सी। हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये ऐसा यरकान है जो आपकी बॉडी के अंदर पैदा हो रहा होता है और आप इसको जानते भी नहीं है। तो इसलिए अपने हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट लाजमी हर 6 महीने के बाद करवाएं। अच्छा, अगली चीज आ जाती है जो हमें अमूमन तौर पे जो दूसरी बहुत बड़ी वजह मानी जाती है वो हो जाती है फैटी लीवर, जिगर के अंदर चर्बी। जो आम चीज है, हमारे घरों में जंक फूड्स बड़े आम हो चुके हैं। जिगर के ऊपर जो चर्बी है वो हमें अंदाजा ही नहीं कि कितनी ज्यादा हो गई है, हम अपने मोटापे को अवॉइड कर रहे हैं। ये उसकी बहुत बड़ी वजूहत है। तीसरी चीज आप कह सकते हैं जहरीली दवाइयाँ, केमिकल्स। ये भी एक बहुत बड़ी वजूहात है कि जो मेडिकेशंस आप ले रहे होते हैं उसके ऊपर आपकी ग्रिप नहीं होती, आप नहीं जानते कि वो क्या चीज है। और ये जो केमिकल्स जो आप बाजार से सोडाज और ये चीजें ले रहे हैं ये आप जानते ही नहीं है किस चीज से बने। या तो आपको प्रॉपरली इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो तो फिर तो आप इसे बेयर कर सकते हैं। उसके बाद एक और बड़ी वजूहात सामने आती हैं, जो आप लेते हैं, ये जो नशा करते हैं, नशावर चीजें, ये इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है ना अपना किरदार अदा करती हैं जिगर के कैंसर में। फिर आप जानते हैं कि इसमें खानदान की तरफ से कुछ बीमारियां आ जाती हैं, जैसे आपकी फैमिली के अंदर इश्यूज होते हैं, खानदानी प्रॉब्लम जो आपकी नस्ल दर नस्ल कैंसर चल रहा है तो ये एक जीन्स के अंदर आ रही होती हैं। तो ये एक वो चीज है कि अगर आपके माँ बाप को लीवर कैंसर है, उनमें से किसी को था या फैमिली में किसी को था या किसी भाई बहन को था, तो काइंडली फिर अपने ऊपर अपने इन सिम्टम्स पे नजर रखें और बाकायदगी से अपने टेस्ट की तरफ जाएं और अपने डॉक्टर्स के साथ इसको कंसल्ट करें। अच्छा, अगर ये अलामात आपके ऊपर ज़ाहिर हो रही होती हैं तो फिर डॉक्टर्स आपकी कुछ टेस्ट रिकमेंड कर देते हैं आपको। जो टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड सबसे पहले करवाई जाती है, उसके बाद सीटी स्कैन, एमआरआई और एएफपी लेवल चेक किया जाता है, आपके खून का टेस्ट होता है ये। और फिर एक बायोप्सी होती है जिसमें जिगर का चेक किया जाता है कि कैंसर किस स्टेज पे है और उसको किस तरह जो है वो डायग्नोस हो रहा है और वो किस वजह से हुआ है, उसकी वजूहात देखी जाती है। अब आखिरी सवाल ये बचता है कि क्या इसका इलाज मुमकिन है। बिल्कुल जी,
اس کا علاج ممکن ہے، لیکن اس صورت میں اگر آپ اپنے کینسر کو وقت پہ پکڑ لیں۔ اس لیے یہ جو سمٹمز اور یہ جو علامات اور یہ جو وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کے اوپر اپنے نظر رکھیں، اور یہ ایسی بیماری ہے جو آج کل پاکستان میں سب سے زیادہ پھیل رہی ہے۔ تو اس لیے ان سمٹمز پہ جب آپ نظر رکھتے ہیں تو آپ اس کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ اور اب کیا خدا نہ خواستہ اگر کوئی مبتلا ہو جائے اس بیماری میں تو وہ کس طرح بچ سکتا ہے؟ اچھا، اس میں ایک تو سرجری ہوتی ہے، کوئی متاثرہ حصہ جو آپ کا ہوتا ہے اسے آپ کو جگر سے وہاں سے جسم سے نکال دیا جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے لیور ٹرانسپلانٹ۔ یہ ٹرانسپلانٹ کا عمل ہوتا ہے، اس کو جو ہے لیور کے اندر وہ دوسرے ایک آپ کا ڈونر ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ آپ کو پراپرلی ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے۔ کیمو تھراپی جو کینسر سیلز کو ختم کرنے کے لیے کام کرتی ہے آپ کی باڈی میں، اس کا ایک یہ بھی طریقہ کار ہے جگر کے کینسر سے نپٹنے کے لیے۔ ایک امونو تھراپی بھی ہوتی ہے جس میں آپ کے نظام کو جسم کے مضبوط کیا جاتا ہے کہ وہ کینسر سے لڑ سکے۔ لیکن اب یاد رکھیں کہ یہ سب چیزیں تبھی آپ کے اوپر کارآمد ہوتی ہیں جب ڈاکٹر سے جان جائیں کہ کینسر کی سٹیج پہ ہے اور کیا آیا یہ چیزیں، یہ پروسیجر کامیاب ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آپ اگر آج سے اپنی لائف میں کچھ چیزوں کی عادت بنا لیں، کچھ چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن کر لیں، تو آپ ان ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ جیسے ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن، یہ آپ کو یرکان سے بچاتی ہے، اور یرکان آپ کو جگر کے کینسر سے۔ تو اب اس ساری جڑ کو ختم کرنا ہے نا آپ نے، تو پھر آپ کو یہ ویکسینیشن لازمی کروائیں اپنی اور اپنے بچوں کی۔ دوسری چیز، غیر ضروری انجیکشنز لگوانے سے پرہیز کریں۔ بلڈ جو آپ آرٹیفیشل بلڈ لگواتے ہیں اس سے پرہیز کریں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ غیر ضروری طور پہ مت لگوائیں، اگر ریکوائرڈ ہے، اس وقت کی ریکوائرمنٹ ہے تو پلیز اس وقت یہ فیصلہ کر لیں، لیکن غیر ضروری طور پہ ان چیزوں سے بچیں۔ اپنی خوراک کو صاف کریں، اپنے آپ کو خوراک کے اندر وہ چیزیں لیں جو آپ کو وائٹامنس دیتی ہیں۔ یہ جنک فوڈ، یہ جو آپ کی چیزیں فیٹی لیور آپ کو کرتا ہے، اس سے بچیں۔ اپنی وزن میں کمی کریں، کیونکہ جو وزن کی کمی ہے وہ لازمی ہے، یہ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہے۔ پھر اپنے اندر اپنی ایک عادت ڈیولپ کر لیں کہ آپ جو ٹیسٹ ہیں آپ نے 6 ماہ کے بعد یا 1 سال کے اندر یہ لازمی کروانے ہیں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، اس کے علاوہ آپ آگے کوئی چیز نہیں، صحت کے آگے کوئی چیز نہیں آتی نا، اس کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ تو جگر کی بیماری لازمی بھی جان لیوا ہے، لیکن اس سے بچا جا سکتا ہے یہ سارے احتیاطی تدابیر کر کے۔ اور یہ وہ تدابیر ہیں جو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آج کل کے زمانے میں بیسک بات یہ ہے کہ جس طرح بیماریاں بڑھ رہی ہیں، جس طرح وائرس زیادہ ہو رہے ہیں، بیکٹیریا زیادہ پھیل رہا ہے، تو اس میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ اپنی باڈی کی ہیلتھ کو خود مانیٹر کریں۔ اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم پیش آ جائے تو اسے ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کر لیں، اور آپ اپنے آپ کو خود جو ہے مانیٹر کرتے رہیں۔ یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو اس بیماری سے دور رکھیں، اپنی میڈیکیشنز کے اوپر نظر رکھیں، اور یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی سیف کرتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اگر انفارمیٹیو لگتی ہے تو کائنڈلی جو ہے اسے آگے شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بیماریوں سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے۔ اللہ حافظ۔